इसलिए मुझे भी स्थान दे दो। बोले 4 कमरा दे दिए, विद्यालय, मद्रालय, वैश्यालय, हिंसालय। बोले प्रभु 4 में गुजारा कैसे होगा, तुम्हारे राज्य में उन 4 में तो कोई जाता ही नहीं है, एक स्थान और दे दो। क्या? बोले स्वर्ण में स्थान दो। स्वर्ण कनक स्थान दे दो। परीक्षित जी ने कहा ठीक है, लेकिन तुम्हारा स्वर्ण में स्थान होगा, लेकिन कौन से सोने में? जो अन्याय से किया गया सोना इकट्ठा, उसमें तुम्हारा वास होगा। न्याय से इकट्ठा किए गए सोने में तुम्हारा वास नहीं होगा। अन्याय से जो सोना एकत्र किया जाएगा उसमें तुम्हारा वास होगा। कलयुग बोला ठीक है। अब कलयुग बोला कि पहले राजा प्रशासन किया जाए कि पहले प्रजा प्रशासन किया जाए। स्वर्ण में स्थान। दूसरी बात, हमारे गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि धातुओं में मैं सोना हूं। गीता में अर्जुन से भगवान कृष्ण कहते हैं कि धातुओं में मैं सोना हूं, मेरा सोने में निवास है। पक्षियों में मैं गरुड़ हूं। हर चीज के लिए भगवान ने गीता में बताया है। जब भगवान कृष्ण ने कहा कि धातुओं में मैं सोना हूं और इधर सोने में कलयुग का वास, तो कैसे? लेकिन जो अन्याय से इकट्ठा किया गया सोना है उसमें कलयुग का वास है। जो न्याय से इकट्ठा किया गया सोना उसमें लक्ष्मी नारायण का वास है। अब कलयुग सोचने लगा अन्याय वाले इकट्ठे सोने में जाना है मुझे, तो मौके की तलाश करने लगा। पहले राजा प्रशासन किया जाए कि पहले प्रजा प्रशासन किया जाए। सावधान कर दिया कलयुग को। और परीक्षित जी यात्रा दिग्विजय की और यात्रा समाप्त करके अपने राज्य में आए। एक दिन परीक्षित जी अपने राज सिंहासन पर बैठे, विराम हुई सभा महलों में आए। अचानक उनको याद आया कि उनके खजाने में एक सिंदूक रखा हुआ है। परीक्षित जी के खजाने में एक सिंदूक रखा हुआ है। तो सिंदूक को खुलवाया। उस सिंदूक में बक्से में एक मुकुट था। वो मुकुट जरासंध का था। भीम ने जरासंध का वध किया था। तो अन्यायी पहले का नियम था कि युद्ध में जीती हुई संपत्ति जो जीत जाता था उसकी होती थी। युद्ध हुआ, जो राजा जीत जाता था तो सारी संपदा उसकी हो जाती थी। तो भीम और जरासंध का युद्ध हुआ। भीम ने जरासंध का वध किया। उसका मुकुट था, भीम ने नहीं लगाया। अन्यायी राजा का मुकुट भीम ने नहीं लगाया, एक सिंदूक में बंद करके रख दिया। और परीक्षित को याद आया कि मेरे खजाने में एक सिंदूक रखा हुआ है। अचानक सिंदूक को खुलवाया, उसमें मुकुट था। वो मुकुट जरासंध का था। अन्यायी राजा का मुकुट था तो भीम ने लगाया नहीं था। लेकिन आज परीक्षित जी ने वही मुकुट धारण कर लिया। जब वो मुकुट धारण कर लिया और कलयुग परीक्षित जी के मुकुट में बैठ जाता है, बुद्धि को भ्रमित कर देता है। भक्तों, कहा जाता कि परीक्षित जी ने मुकुट लगाया। और परीक्षित जी का जब तभी तो पहले के जब राजा बनाए जाते थे, राजा का पहले युवराज बनाया जाता था। राजा के पहले, राजा के जीते जी राजा के कार्यकाल में युवराज पद दिया जाता था, ताकि राजा क्या करता है, कैसे राज चलाता है, उसका क्या सामान कहाँ रखा है, वो जो युवराज हो वो सब समझ ले, सब हर चीज को समझ ले। इसलिए पहले राजा को पहले युवराज बनाया जाता था। लेकिन परीक्षित जी के साथ क्या हुआ, जल्दी जल्दी में युवराज से राजा बना दिया गया, क्योंकि उनके ऐसी घटना सुनी कि पांडवों के कृष्ण का वियोग न सहा गया और राजा बना दिया। जब पहले राजा युवराज बनाते थे तो युवराज
को सब बताया जाता था। मंत्री हर चीज के बारे में बता देता था कि ये चीज ये है, ये चीज ये है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा वो काम, सब बता देते थे। लेकिन आज परीक्षित जी ने होली को कोई नहीं टाल सकता। हुई ये सो जो राम रच राखा, को करतर को बढ़ावे शाखा। मुकुट लगा लिया और मुकुट लगा करके राजा परीक्षित जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते हैं। एक राजस उससे बचाव में ज्ञान बनी, मृगा शांता एक मृग के पीछे पीछे जाने लगे राजा परीक्षित। वो मायावी मृग था और कोई नहीं, कलयुग मायावी मृग के पीछे पीछे जाते हैं। अंत में बहुत दूर चले जाते हैं, वो विलुप्त हो जाता है। परीक्षित जी बीचों बीच जंगल में बहुत दूर निकल गए। जब परीक्षित जी बहुत दूर निकल गए, इनको बहुत प्यास लगी, इतनी प्यास लगी कि इनका दम निकला जा रहा है। तो वहीं पर श्रृंगी एक आश्रम में आते हैं। समीक ऋषि के आश्रम में आए, समीक ऋषि जी के आश्रम में आए और समीक ऋषि जी उस समय पूजा आसन पर, साधना पर, ध्यान धारणा में बैठे हुए हैं। इन्होंने कहा, हे ईश्वर, मुझे बहुत कस के प्यास लगी, मैं बहुत दूर से शिकार खेल करके आ रहा हूँ, मुझे जल पिला दो, पानी पिला दो। लेकिन ऋषि जी साधना में ली नहीं, मुझे सुनाई नहीं दिया। जब ये आत्मा परमात्मा में विलुप्त हो जाती है, जब आत्मा का तार परमात्मा से जुड़ जाता है तो संसार का कुछ सुनाई नहीं देता है, संसार की आवाज भी सुनाई नहीं देती है। तो उस समय समीक जी साधना में लीन थे, आत्मा का परमात्मा से जुड़ा था, अखंड साधना में लीन थे। और परीक्षित जी ने जल मांगा, नहीं सुना, प्यास लगी थी और जल मांगा, नहीं सुना। परीक्षित जी को क्रोध आ गया। अब परीक्षित जी की तो बुद्धि में बैठा है कलयुग, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति का विनाश होता तो बुद्धि भी काम नहीं करती। क्रोध आ गया, इतने सीधे सरल राजा थे कि पूछो ना। लेकिन आज वो राजा को क्रोध आ गया कि पाखंड ढोंगी महात्मा बैठे हुए हैं और मैं जल पिला मांग रहा हूँ, इससे जो प्यासे को पानी पिला दो, इससे बड़ी साधना क्या हो सकती है? प्यासे को पानी दे दो, इससे बड़ा धर्म कर्म क्या हो सकता है? आज मैं प्यासा हूँ, पानी मांग रहा हूँ, कुटिया में आया हूँ और ये समीक ऋषि सुन नहीं रहे हैं, साधना में लीन है। क्रोध आ गया परीक्षित जी, एक तो प्यास लगी, ऊपर